टाई डाई रोग होता है, किसके कारण होता है? कैडमियम सही है जी। अम्लीय जल का पीएच मान आपको कितना होता है? 4.5 से कम। आगे 4.2। सही 4.2। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछता है, अगर किसी भी जल का पीएच मान 4.6 से आपको कम होगा तो अम्लीय अति के अंतर्गत आ जाएगा, और अम्लीय जल का पीएच मान 4.2 होता है। 5.6 से कम। 5.6 है वर्षा जल हो गए, देखिएगा वो थोड़ा लिख ले वो। अगर बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा कि सबसे अधिक घातक न क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे घातक न आपको क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन कौन सा है? HCF। HCF। आगे बी। 141 बी नेगेटिव, ये आपको है न फ्रियोन, न फ्रेयन फ्रेयन। अगला बताइएगा कि ये जो आपको भोपाल त्रासदी हुआ था, ये किस फैक्ट्री में आपको हुआ था? फैक्ट्री का नाम क्या था? UCC सही है जी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। अगला बताना कि भोपाल त्रासदी किस वर्ष हुआ था? 30 वर्ष। 1950। आगे 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 सही है जी। अगला बताना है कि किस वर्ष आपको न केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर आपको राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया? 1995। सही 1995 सही है जी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारत से बाहर है। आगे सही जी, लंदन। अगला बताइएगा कि समांतर जल का BOD स्तर कितना होना चाहिए? समांतर नदी जल में आपको क्वेश्चन भी लग रहा कि आल था, कितना होना चाहिए? 10 सही है जी। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष साल था? सही 1974। अगला बताना है कि किस वर्ष पारायुक्त मछली के सेवन करने के कारण जापान में मिनीमाता रोग से अनेकों का मौत हुआ था? सही जी। यहाँ कभी कभी पूछता है, देश पूछता है, तो याद रखिएगा मिनीमाता 1956 में न आपको जापान में आपको न अनेकों मौत हुआ था। अगला बताना है कि बताइएगा कि जो आपको स्वच्छ जल का BOD आपको कितना ppm से कम होता है? 8। आगे स्वच्छ जल का आपको BOD 5 सही है जी। अगला बताइएगा कि पारायुक्त जल पीने से आपको कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा। सही जी, मिनीमाटा रोग होता है। अगला बताना है कि अगला बताइएगा कि ये जो आपको बताइए कि नदियों में जल प्रदूषण का निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सही है जी। अगला बताना है कि ये जो आपको BOD होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑक्सीजन डिमांड। पूछिए। ऑक्सीजन डिमांड तो होता है, बॉन्ड होता है। आगे ना लोग सुन ले यार। आगे ये तो नेगेटिव दिखा अभी।
नो नेगेटिव। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सही, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सही है जी। अगला बताना है कि औद्योगिक मलबे का सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग से प्राप्त होता है? किस उद्योग से? हाँ, औद्योगिक मलबे का सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग से प्राप्त होता है? ये है कपड़ा उपड़ा। आगे। चमड़ा उद्योग। सही है, चमड़ा उद्योग। अगला बताइएगा कि ये जो आपको गंगा नदी में BOD की सर्वाधिक मात्रा कहाँ से कहाँ मध्य पाई जाती है? कहाँ से कहाँ? ये है यहाँ से यहाँ, कानपुर से प्रयागराज। कानपुर से आपको प्रयागराज सही है जी। अगला बताइएगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग किसके अधिकता के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। आगे। नाइट्रेट। सही जी, नाइट्रेट के कारण होता है। अगला बताइएगा कि अगला बताना है कि ये जो आपको IQ ईयर है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, किस देश में? स्विट्जरलैंड। सही है, स्विट्जरलैंड। अगला बताइएगा कि बताना है कि ये जो आपको अत्यधिक प्रदूषित जल का ppm कितना से अधिक होता है? 17 से अधिक। सही है, 17 से अधिक होता है। अगला बताइएगा कि पानी में जब पानी के टैंक में जब कोई गंदगी जमा हो जाता है तो किस गैस के सहायता से आपको साफ किया जाता है? क्लोरीन सही है जी। अगला बताइएगा, दादा सर बताना है कि ये जो आपको ओजोन परत का आपको एक आती है, किससे मापा जाता है? ओजोन परत जी, डॉप्सन सही है जी। अगला बताइएगा, CNG गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन सही है जी। अगला बताना है कि जल प्रदूषण को मापने का बेहतर विकल्प क्या है? सेट में आल था ना, जो जल प्रदूषण का मापने का बेहतर विकल्प क्या है? आल था ना, COD, BOD, MOD, उसे बताना। COD सही है जी। अगला बताना है कि ये जो गंगा नदी का तटीय क्षेत्र में भूमिगत जल में किस तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है? गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में भूमिगत जल में अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? फ्लोराइड। आगे। आर्सेनिक। आर्सेनिक सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि भारत में आपको है ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कहाँ है? श्रीनगर सही है जी। अगला बताइएगा कि ओजोन परत की मात्रा कितना बजे से बढ़ना स्टार्ट होता है? हाँ, 6 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इसे बताना। 6 बजे। आगे। 8 बजे। 8 बजे सही है जी। सुबह से शाम के 6 बजे तक। अगला बताइएगा कि ये चेरनोबिल की घटना ये जो हुआ था 1986 ईस्वी में, ये कहाँ पर, किस देश में घटित हुआ था? यूक्रेन सही है जी। अगला बताइएगा कि रेडियोधर्मी प्रदूषण का माप का इकाई क्या है? रोएंटजन सही है जी। अगला बताइएगा कि किस वर्ष हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था? 1945। सही, 1945। अगला बताइएगा, आप ही से क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले हरे पौधे को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। नेगेटिव। ग्रीन मफलर। सही, ग्रीन मफलर। अगला बताने का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था?
1989 सही है जी। अगला बताइएगा कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सा गैस करती है? CFC सही है जी। अगला बताइएगा कि आपके पास क्वेश्चन है कि जो गाड़ी जब धुआं छोड़ता है तो उसमें सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि ये जो आपको ओजोन की मोटाई सबसे कम कहाँ पर है? दे दिए त्रिवेंद्रम। अगला बताइएगा कि ये जो आपको कितना डेसिबल ध्वनि श्रवण शक्ति के लिए ह्रास उत्पन्न करती है? 90 सही है जी। अगला बताइएगा कान के लिए दिक्कत हो जाएगा, ह्रास उत्पन्न करने लगेगा। बताना है कि CNG गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन सही है जी। चेरनोबिल की घटना कब घटित हुआ था? 1956। आगे अभी ना बोल रही थी। आगे 1986 सही है जी। बताइएगा सर, हैलोजन गैस की जीवन काल कितना होता है? 65 वर्ष सही है जी। अगला बताइएगा कि ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सर्वप्रथम आपको किस क्या बोलते हैं उसको, किस सम्मेलन में इसका प्रयास किया गया था? सही, वियना सम्मेलन में। अगला बताना है 1985। अगला बताइएगा ओजोन आपको ये जो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर सही है जी। अगला बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987। सही, 1987 सही है जी। अगला बताइएगा, अगला बताना है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? वन प्रबंधन भोपाल। भोपाल सही है जी। अगला बताइएगा कि बाइनियर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बाइनियर पुरस्कार दिया जाता है ऐसे पर्यावरण मगर बाघ के संरक्षण के लिए। सही, बाघ संरक्षण के लिए। अगला बताइएगा कि बताना है कि ये आपको क्योटो प्रोटोकॉल था ना, क्योटो प्रोटोकॉल्स ये कब हुआ था? 1997। सही, 1997। अगला बताइएगा ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? सही, UNEP। बताइएगा ये ग्लोबल 500 पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नरेंद्र मोदी। आगे और पास बिंदेश्वरी पाठक। ये ना थी तीन हो शौचालय वाला थी है कहा थी? बिहार के है। ये थी शौचालय का थी का। अगला कहाँ है क्वेश्चन जी? आपके पास है ना? आप हमको बताइएगा कि ये जो आपको बताइएगा कि एक आपको संस्था बनल था, स्थापना UNEP किस सम्मेलन के दौरान इसका स्थापना किया गया था? UNEP। हाँ, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्टॉकहोम कब? 1972। सही, स्टॉकहोम 1972। अगला बताइएगा
कि नुनहा दुनहा सम्मेलन कब हुआ था? हाँ, इसी पर आपको ग्रीन गैस हाउस मैंने कम करने के लिए शर्त रखा गया था, बस कम कर रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, 1992। आगे नुनहा दुनहा सम्मेलन। पास है, पास है, 2010। नेगेटिव 2010। पास है, पास। ये आपको 2007 में। अगला बताइएगा कि UNEP द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है ना, ग्लोबल 500 पुरस्कार, इसको किस वर्ष नाम चेंज कर चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार कर दिया गया? नहीं बोलता नहीं। 2005। सही है, 2005। बताइएगा कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार नरेंद्र मोदी को पहली बार कब दिया गया था, किस वर्ष? 2018 में। सही है, 2018 में। अगला बताइएगा अयोध्या सर कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की कल्पना का पारित किस वर्ष किया गया था? कौन सम्मेलन में किया गया था? किस सम्मेलन में किया गया था? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने के लिए पहली बार संकल्पना किस सम्मेलन में किया गया था? पहला ही क्वेश्चन होल था। आगे सम्मेलन बताना है। सही, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। सही है जी। अगला बताइएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? पर्यावरण से। आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सही, ओजोन संरक्षण से। अगला बताइएगा कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून। आगे बंगलुरु। सही है जी। कम से कम जो हाल था वो देखना नहीं चाहिए हो। अगला बताइएगा कि किस सम्मेलन के दौरान ना हरित जलवायु कोष का स्थापना किया गया था? आगे किस सम्मेलन के दौरान आपको हरित जलवायु कोष का स्थापना किया गया था? नानकुना 2010। नेगेटिव दे दो, नानकुना ना कानकुना दे दीजिए नंबर। कानकुना सम्मेलन 2010। सही है जी। अगला बताना है, आपके पास क्वेश्चन है कि बताना कि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आगे सही, देहरादून। अगला बताना है, आप ही से क्वेश्चन है, बताइएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल। सही है जी। अगला बताइएगा कि सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी कुछ सही जी, कोयम्बटूर है। अगला बताना है कि बताइएगा कि जो आपको GD बिड़ला पुरस्कार है कौन सी संस्था देती है? आगे सही, बिड़ला फाउंडेशन देती है। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला आप ही से रिटर्निंग क्वेश्चन है, बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सही है जी। अगला बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। सही है जी। अगला बताइएगा कि कौन सा सम्मेलन था जिसमें आपको सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करने की योजना बनाई गई थी?
सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करने की योजना किस सम्मेलन के दौरान बनाया गया था? नेगेटिव हेलसिंकी कब? सही 1974। याद रखिएगा, हेलसिंकी 1974 सामुद्रिक पर्यावरण पर आपको सुरक्षा किया गया था। और यहीं पर भारत सरकार क्या करता है कि जल से संबंधित जो पर्यावरण है ना उसको लागू करता है 1974 में। तो याद रखिएगा, समुद्र भी जल से संबंधित है, इसलिए 1974 हेलसिंकी सम्मेलन याद रखिएगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है सर, आपको बताइएगा हमें कि होल क्वेश्चन है कि ये जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है जिसको हाल ही में 2005 में नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है आपको चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, जिसे पहली बार किस भारतीय को दिया गया था? देखा लिख लो होंगे आगे। सही, बिंदेश्वरी पाठक। अगला बताना है, फिर क्वेश्चन है कि ये चैंपियन ऑफ द अर्थ है, इसे कौन सी संस्था देती है? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? सही, UNEP। अगला बताइएगा कि अगला बताना है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली। सही है जी। अगला बताइएगा कि भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? भारतीय वनस्पति उद्यान। आगे। देहरादून नेगेटिव। कोलकाता। सही है जी। अगला बताइएगा अयोध्या सर, आपके पास क्वेश्चन है ना, यहाँ पर क्वेश्चन है। अगला बताइएगा सर जी कि आपको सशकावा पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? सशकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी। पर्यावरण, कौन सा पर्यावरण, राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय? सही, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। अगला बताइएगा कि सर कि आपको ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था? मॉन्ट्रियल है ये 1987। सही, 1987। अगला बताना है कि आपको ग्रीन क्लाइमेट फंड पर आपको विस्तृत चर्चा या ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना पर विस्तृत चर्चा किस सम्मेलन में किया गया था? ये आपको डरबन 2011 ना, ग्रीन क्लाइमेट फंड्स। अगला बताइएगा कि बताइएगा कि ये जो आपको बताना है कि इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है? रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है? सही जी, देहरादून। अगला बताना है भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? सही जी, कोलकाता। अगला बताइएगा कि किस सम्मेलन से आपको 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का शुरुआत किया गया? आगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सही, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। अगला बताइएगा कि कौन सा सम्मेलन है ना जिसमें आपको समुद्री कचरे को निस्तारण पर प्रतिषेध किया गया था? समुद्री कचरे ना, समुद्री कचरे को हटा रहे हैं, हेलसिंकी। आगे। ये आपको है लंदन सम्मेलन 2010
1975। लंदन 1975 केंद्रीय पैतरा। अगला बताइएगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपको कब हुआ था, मतलब किस सम्मेलन को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है? आगे बोलिए आगे उन्हें। रियो सम्मेलन 1992। नेगेटिव। रियो सम्मेलन 2002। सही, रियो सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग। हाँ। रियो 20 हो गई ना देखो। रियो 10 है। रियो 10 हाल हो गया। अगला बताइएगा कि कौन सा सम्मेलन है जिसमें आपको पेरिस जलवायु समझौता, जो 2015 में जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, उसे लागू करने की सहमति बनाई गई थी? हाँ, किस सम्मेलन में पेरिस जलवायु समझौता को लागू करने पर सहमति बनाई गई थी? आगे कौन सा सम्मेलन था जो पेरिस जलवायु समझौता को लागू करने पर सहमति बनाया गया था? जो पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था 2015 में ना, उसी को लागू करने पर को सहमति बनाया गया था। और पांच जी, ये सम्मेलन था क्रोकोटोवा सम्मेलन 2018। बताइएगा कि किस सम्मेलन में यूरोपीय आयोग ने यूरोपियन ग्रीन डील नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया था? बताना किस सम्मेलन में ना यूरोपियन आयोग ने यूरोपियन ग्रीन डील नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया था? किस सम्मेलन में? मैड्रिड कितना है? मैड्रिड 2016। दे दीजिए जी, मैड्रिड 2019। अगला बताइएगा कि बताना है कि हिमालयन पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, सही है जी। अगला बताइएगा, भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? आगे, भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान? कोलकाता में। कोलकाता, नेगेटिव। इज्जतनगर बरेली, नेगेटिव। जगह बोल रहा है। बोले ना, जगह राज कुछ भी बोल सकते हैं। राजस्थान। सही जी, राजस्थान, भरतपुर। अगला बताना है कि विश्व का सबसे अधिक न जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान कौन सा है, या किस देश में है? देश भी बोले तो चल जाए। सही, जर्मनी में बर्लिन न जूलॉजिकल गार्डन्स। अगला बताइएगा कि राजीव गांधी आपको वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार में राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार में आपको कितना पुरस्कार दिया, कितना लाख रुपया दिया जाता है? ये आपको याद है, वन जीव संरक्षण के लिए एक देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी है। आगे 2 लाख। नेगेटिव, 2 लाख। ना बोलेंगे। पास है। 1 लाख, सही है जी। अगला बताइएगा, कहाँ क्वेश्चन अयोध्या सर पास ना? बताइए अयोध्या सर कि ये जो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम ना जी, ये आपको कैडमियम। नेगेटिव। नाइट्रेट। सही जी, नाइट्रेट। अगला बताना है कि बताइएगा कि ये जो आपको अम्ल सूचना केंद्र कहाँ स्थित है?
हम लोग शुरू कर रहे हैं सूर्य। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन। सही है जी। अगला बताना कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1955। आगे कहा यार तू हूँ 1950 से। सही है जी। अगला बताइएगा किस एक्ट के तहत ना कौन सा पुलिस एक्ट है जिसके तहत त्यौहार एवं उत्सव के अवसर पर बजने वाले संगीत की तीव्रता को नियंत्रण करने का अधिकार एसपी को दिया गया है? 1861। सही है जी। अगला बताइएगा कि एक सामान्य नदी जल का BOD स्तर कितना होता है? 10। सही है जी। अगला बताना है कि मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? जी। आगे पारायुक्त। सही है जी। बताइएगा कि वर्तमान में लगभग कितना % ट्रेनों का कोच में आपको जैव शौचालय का समावेशन है? 97%। बताइएगा जापान में कब मिनीमाटा रोग से अनेक लोगों की मौत हुआ था? 1956। सही है जी। अगला बताइएगा कि नदियों में किसकी घुली हुई मात्रा पर आपको इसका जल प्रदूषण का निर्धारण किया जाता है? COD। किसको घुली हुई मात्रा पर? सही जी। ऑक्सीजन के घुली हुई मात्रा पर। हाँ और 7 मत चलाइए। और 7 में 5-6 क्वेश्चन है। अब चलने दीजिए ना, अभी खत्म होने दीजिए। देखिए जिसका बिहार पुलिस का अर्थ एग्जाम है वो आपको NCERT उठाइए और साथ उसको पढ़ लीजिए। 10 पाना है वो काफ़ी है ना। लुसेंट से मत पढ़िए, टाइम बर्बाद ऐसे हो जाएगा। और इसको पढ़ना है तो लास्ट में विविध दिया है, विविध पढ़ लीजिए। और बता रहे हैं विविध पढ़ लिए और अथी है समिति है, समिति पढ़िए और पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए, काफ़ी है। संविधान जल्दी ना खत्म हो लिया ना। अभी आपको 1-2 पेज चलेगा, कला संस्कृति चलेगा 2 पेज तक ना। कला संस्कृति आपको 1 दिन रहेगा कल तक, और उसके बाद साइंस में हम लोग एंट्री कर जाएंगे, ठीक ना। साइंस में आपको फिजिक्स से स्टार्ट होगा ना, और बायोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी लुसेंट चलेगा। चलिए बताइएगा। हाँ अब ये आप थोड़ा इसमें जो डाल रहे हैं ना हैं, ये सब योजना मत डालिए, क्योंकि योजना अति में भी पढ़ना, ठीक ना। अब आप जब जाइएगा तो आप डालना कर दीजिए, शुरू से स्टार्ट कर दीजिए ना। नहीं जनवरी से नहीं, कौन का मैंने आपको पहला पेज से स्टार्ट कर दीजिए, कौन का है बनल है, ठीक ना। नहीं कौन क्या हुआ तब मत डालिए। अभी ना लिया हम गए तो 5 कल थे 6 तो आज होती आल था मेरे 5 के बाद आयल होगा, शुरू से चलाइए आप, समझे ना। चलिए सुनिए, किसके पास क्वेश्चन है? आपके पास है ना। आप हमें बताइएगा मेक इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ, किस वर्ष? 2016। आगे 14। सही है जी। बताए प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत 2015। सही है जी। डिजिटल इंडिया का शुरुआत बताना फुल डेट के साथ। हाँ आपको सब फुल डेट 25 सितंबर 2014। आगे डिजिटल इंडिया पास ये आपको है 1 जुलाई 2015। अगला बताना है आपके पास क्वेश्चन है उदय जो है उदय आती योजना, उसका शुरुआत किस वर्ष हुआ है? नहीं किस वर्ष जी? 2015। सही 2015। अगला बताना है नमामि गंगे का शुरुआत किस वर्ष हुआ है?
नमामि गंगे। 17 आगे सही 2014। बताना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फुल डेट। 22 जनवरी 2015। सही 22 जनवरी 2015 सही है जी। और बताइएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको रूरल मिशन का शुरुआत किस वर्ष हुआ है? वर्ष बताना आपको। 2016। सही 2016। अगला बताना है स्मार्ट सिटी का शुरुआत किस वर्ष हुआ है? 2017। आगे स्मार्ट सिटी हाँ 2016। नेगेटिव। सही 2015। बताइएगा अयोध्या सर मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत कब हुआ है? इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष 2015। आगे मिशन इंद्रधनुष 2014। सही 2014। अगला बताइएगा सांसद आदर्श ग्राम योजना फुल डेट। 11 अक्टूबर 2014। 11 अक्टूबर 2014 सही है जी। अगला बताना है कि मुद्रा योजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ है? 17। आगे 2015। सही है 2015। अगला बताना है कि पीएम किसान योजना का शुरुआत कब हुआ है जी किस वर्ष? पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019। सही 2019। बताना कि उज्ज्वला योजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ है? 2016। सही 2016। अगला बताना है अग्निपथ योजना का शुरुआत कब हुआ है? अग्निपथ अग्निवीर रहा है 2019। आगे 2020। आगे नेगेटिव। अग्निपथ जी टोपी 22 सही 2022। तो 22 जनवरी को बोलना है। अगला बताइएगा मुफ्त बिजली योजना जिसको बोलते हैं पीएम सूर्य घर योजना किस वर्ष? पीएम सूर्य घर योजना 2020। आगे 23 नेगेटिव। बिजली है सही 2024। अगला बताना है कहना कितने ये वाला है ना ये वाला नहीं डाल हो डाले हुए ना है। बताइएगा कि किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कटिहार के कुशीला में। सही कुलशिला पर छोड़ दीजिए उसको अभी कुछ मन नहीं कीजिए। अगला बताइएगा बिहार में जो आपको सुप्रसिद्ध मेला है सोनपुर इसको किस माह में आयोजित किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा। सही जी कार्तिक पूर्णिमा। अगला बताना है कि बताइएगा किस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? सही सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला बताइएगा मदरलैंड के लेखक कौन है? मदरलैंड जी मजलूल हक। बताइए अगला पटना युवक संघ का स्थापना कब हुआ था? सब साल ये सब क्वेश्चन आता है तो जितना सेट मारे ना हम लोग के बिहार एसजी बिहार पुलिस बिहार दरोगा कितना बोलो 1927। सही 1927। अगला बताइएगा किसान क्या करे इसका लेखक कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती सही है जी। अगला बताइएगा अयोध्या सर कि ये जो आपको बरौनी रिफाइनरी है वो किस जिला में स्थित है? बरौनी हाँ भागलपुर। आगे ये सब बहुत ये सब नहीं बोल रहे हैं समझ रहे हैं ये सब बहुत दिक्कत है। आगे ये सब बोलना बहुत जरूरी है। हाँ तुम का लट गई है। आगे डाउन नेगेटिव हो आगे तू बुलाई है बरौनी किस जिला में है? जी लखीसराय। नेगेटिव जमुई। जम्मू नेगेटिव इतना मैं तो नहीं हेलो नहीं यार फिर से बोला बरौनी बायस नाम है। अब तू जब रही है अभी कोरोना लिया बेगूसराय सब बस याद रखिएगा बस से बरौनी बस से इनका ना लिया याद भूला बस से बरौनी बस से बेगूसराय याद रखिएगा बहुत पूछता है क्वेश्चन। अब आपको ये रूस के सहायता से स्थापित किया गया था।
उन्हीं के खाली वहाँ से भुला गए यहाँ तक। चलिए अगला बताइएगा सर जी, जिनके पास क्वेश्चन होगा कि बताइएगा ये जो बिहार है आपको बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912। सही, 1912। बताइएगा कि ये जो कुंवर सिंह थे 1857 की क्रांति में कहाँ से आपको 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे? बिहार का सही, आरा। अगला बताइएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया है? सही, 1931। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी। सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ है? 2000। सही, 2000 ईस्वी में। अगला बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, इसका अध्यक्षता किसने किया था? आर्यन मधुलकर। आर.एन. माधोलकर। सही है जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार में नील मजदूरों के बारे में गांधी जी को आपको चंपारण आने की अनुमति दी, मैंने प्रस्ताव किया था? राजकुमार शुक्ल। सही है जी। अगला बताइएगा पाटलिपुत्र जो है आपको को किस शासक ने पहली बार राजधानी बनाया था? सही, उदयन नहीं, उदय, हाँ मैंने उदयन। सही है। अगला बता रहा है कि 1922 में एक कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के किस जिला में हुआ था? बोला के बकाए क्या लगाते हैं लजा। हाँ आगे गया। सही है जी। अगला बताइएगा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों का अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? 1885। सही, 1885। सही है जी। अगला बताना है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा आपको है जो हिस्सा जो पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुरानी पहाड़ी है? पुरानी पहाड़ी है कैमूर। आगे आगे बोला, बोलिए। पटना। नेगेटिव। खड़गपुर की पहाड़ी। सही है जी। खस। तो शुरू में बताया था, बुलाते ना रे। अगला बताइएगा नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने अब नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किए थे? चौकीदारी। सही, चौकीदारी कर। अगला बताना है कि बताइएगा सर जी कि ये जो आपको बिहार का सुप्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा का एक आपको जो मेला आयोजित किया जाता है सोनपुर का मेला किस जिला में है होता है? आगे सोनपुर का मेला। हाँ हाँ गलती होगा बागा बोल दीजिए। हमारा से गलती हुई था बिहार में। नास। आगे वैशाली। वैशाली। नेगेटिव। सहरसा और सारण में से कौन सा? सहरसा। सारण जिला में। सारण मारा बोल सकते हैं। सारण नहीं ना, छपरा ना, छपरा होता है। और ये सब साला मारता है सब, अब वैशाली सब मारता है। वैशाली सब मारता है। हम मारते हैं वैशाली पहले साला एक बैग एक बार। लेकिन हाई वैशाली या बॉर्डर जिसे हाँ बॉर्डर पर पड़ता है। है ना उहे गंगा जी उहे बॉर्डर। अगला बताइएगा सोन कहाँ? कि गंगा है। कहाँ है क्वेश्चन बताना है तुमको कि ये जो आपको एक आपको बताना है कि पटना जो जिला है बिहार के कितने जिला से सीमाबद्ध है? 9। सही है जी। अगला बताना है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो तो राज्यपाल थे। आगे दे दीजिए श्री कृष्ण सिंह। अगला बताइएगा कि माफ करो बताइएगा अगला बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1931। सही, 1931। सही है जी। अगला बताइएगा सर कि ये जो आपको बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1922 हुआ था।
अब थोड़ा याद रख लो आगे। आप कहाँ से? तो गाया वाली बाद में न लिया 1922 में लिखा। अब थोड़ा नेगेटिव दिवा दबा तू बोलो तब बोला थी नाल तो बोले समझ ना। और बताइएगा कि पाटलिपुत्र में प्रथम जो जैन संगीति बुलाई गई थी इसका अध्यक्षता किसने किया था? सही अस्तुलभद्र। अगला बताइएगा कि प्रति व्यक्ति आय के अनुसार कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? 2018-19 के डाटा के अनुसार सही जी बेगूसराय। अगला बताइएगा कि दक्षिण बिहार में प्रचलित आपको प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कौन सी है दक्षिण बिहार में? सही बहन और आहर नहीं नाहर है वो, ठीक ना? आहर है। अरे दक्षिण बिहार में ना आ जाते इधर नहीं होता है आहर, वो नहीं होता आहर सही तो है। नाहर ना है आहर। आहर जिसे अब देखिए हम बताते हैं जिसको तरफ अब देखिए हेलो जिसके तरफ आपको नहर नहीं है उसमें आहर होता है और जिस तरफ नहर होता है उसमें पानी होता है। अरे परवीन सर बोले हैं ना कि आप परवीन इथिया में बोले हैं कि आहर नहीं नाहर है। नहीं सर नहीं। अरे भाई देखिए हम बताते हैं आपको नाहर होगा तो नाहर के से ही तो पानी निकलता है, उसी तो पानी है तो पानी निकल देगा। अब वो आहर हो जाएगा ना। हाँ आहर होगा क्या कि अब देखिए हम लोग तरफ नहर नहीं है, नहर नहीं हमने तरफ आहर है आहरा है। हम चलिए तुम्हारे कितना है तुरंत गलती कहाँ क्वेश्चन जी किसके पास क्वेश्चन है? चलिए आपके पास है। आप बताइएगा हमें कि मदरलैंड के लेखक कौन है? मदरलैंड जी मजरूल हक। सही मजरूल हक। अगला बताइएगा क्वेश्चन कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का स्थापना 1920 में किसने किया था? हल्दर SN हल्दर आपको जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन 1920 में आपको अध्यक्षता किए थे। अगला बताना है कि बताइएगा कि ये जो आपको 1922 में जो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था इसका अध्यक्षता किसने किया था? RN माडोलकर। आगे सही चित्रानंद दास। तभी नहीं थी अपना ये रह गया इसको आप तनी चलाइए। ये अभी खत्म हो गया अभी है ये कल भरा था अभी रह दो ना होते तो अपने 4 पे डाला था 4 पे डाला था। टाइम नहीं है 6 बजे रहा। चले दिखाओ तो इधर हमें दिखाओ तो तनी क्वेश्चन ना गोविंद क्वेश्चन ना लिखे हैं क्वेश्चन एक लिख दीजिए। कल एक कला संस्कृति डाल दी थोड़ा सा कला संस्कृति ना डालिए गलत है। मेन